हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर के लिए, आईटी और सॉफ्टवेयर के लिए इंडिया ग्लोबली जाना जाता है और हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज थ्रू बहुत हम फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं। तो इसलिए हम भी काफ़ी सोचते हैं, मतलब इंडिया काफ़ी बड़ा है आईटी सेक्टर में। लेकिन एक सेक्टर के बारे में इतना फोकस नहीं है अभी तक, जिसमें अभी फोकस किया जा रहा है, दैट इज़ ओबीएस। ओबीएस में भी बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है ओबीएस, जिसको अगर फोकस किया जाए तो इंडिया का जो रोल है वो ग्लोबली आईटी से भी ज़्यादा हो सकता है और रेवेन्यू भी आईटी से भी ज़्यादा आ सकता है। ओबीएस बेसिकली क्या है? ओबीएस इज अदर बिजनेस सर्विस। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है बिजनेस कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, आपका एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, कैंपेनिंग, इन सब ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ऑल दिस कम्स अंडर दिस ओबीएस। ओबीएस के अंदर आता है। अच्छा, ओबीएस कैसे काम करता है? एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी अमेरिका या जर्मन का ऑटोमोबाइल कंपनी कोई नया मॉडल लेके आ रहा है कार का, क्या नया फैक्ट्री, गाड़ी का फैक्ट्री लगाना है। तो उसके लिए जो इसके इंजन का डिज़ाइनिंग है, वो डिज़ाइन इंडिया का किसी कंपनी को, इंजीनियरिंग कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, जो इंजन का मॉडल और उसका पूरा डिज़ाइन बना के देना है। क्या किसी कोरियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, उसका जो मार्केटिंग, किसी नया प्रोडक्ट आया है इलेक्ट्रॉनिक का और उसको ग्लोबली उसको मार्केटिंग करना है, उसको ऐड कैंपेन करना है, तो उसके लिए इंडिया का किसी ऐड एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया। बोला आपको ग्लोबली इसको संभालना है, हमारा इतना बजट है और इसमें आपको ग्लोबल हमारा प्रोडक्ट का मार्केटिंग करवाना है। तो इन सारे चीज़ आ जाता है। मान लीजिए ऑडिटिंग वर्क हो रहा है आज के डेट में, यूएस का कंपनी का ऑडिट, अकाउंटिंग, सारे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन सब कुछ इंडिया में बैठ के इंडियन सीएस वो कर रहे हैं। इसके लिए डिलॉयट्स है, प्राइस वाटर हाउस है, ये वर्क लेके आ रहा है और इंडियन सीएस उसको कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो ये सारे चीज़ आता है ओबीएस के अंदर। अब मैं कुछ डेटा दे के आपको बताऊंगा ओबीएस कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें कितना पोटेंशियल है, स्कोप है, या जहाँ हम बहुत बहुत ज़्यादा नाइट से भी ज़्यादा फॉरेन करेंसी अर्न कर सकते हैं। ग्लोबल सर्विस सेक्टर का जो मार्केट है दैट इज 7.1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, जहां आईटी सेक्टर से आता है 760 बिलियन डॉलर। तो ग्लोबल टोटल सर्विस सेक्टर का 10% है जो आईटी सेक्टर से आता है, जहां ओबीएस से आता है 1.8 ट्रिलियन डॉलर। मीन्स ग्लोबल टोटल 7 ट्रिलियन में 1.8 ट्रिलियन है ओबीएस का रोल। तो आईटी का अगर 10% है तो ओबीएस का रोल हो गया 25% ग्लोबल सर्विस सेक्टर में। अब इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया में आते हैं। इंडिया आईटी सर्विसेज थ्रू इंडिया का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, दैट इज 150 बिलियन डॉलर। तो टोटल 760 बिलियन डॉलर ग्लोबल रेवेन्यू का 150 इंडिया से आता है। मीन्स 20% रोल हमारा है ग्लोबल आईटी सेक्टर में। जहां ओबीएस में हम 80 वी अर्न 80 बिलियन डॉलर। जहां 1.8 ट्रिलियन का मार्केट है, उधर इंडिया का रोल सिर्फ 80 बिलियन है। मीन्स ओनली 4%। इस 4% को अगर हम 10% तक ले जा सकते हैं तो हमारा रेवेन्यू कहाँ पहुँचेगा? मोर देन 200 बिलियन डॉलर। तो आईटी का भी 150 बिलियन डॉलर, तो आईटी से भी ऊपर चला जाएगा। सिर्फ हम अगर 10% भी ग्लोबल जो ओबीएस थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको अगर हम यूज़ कर सकें तो ओबीएस अभी बहुत आसान हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, रिमोट प्लेसेस से वर्क हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सिस्टम अप्लाई हो रहा है। तो आप दुनिया का किसी भी काम किसी भी रिमोट जगह में बैठ के उसको कंप्लीट करके आप दे सकते हो। और इसी एडवांटेज को यूज़ करते हुए आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट से लेके गूगल से लेके आपका जेपी मॉर्गन, आपका इंटेल, ये सारे कंपनी, एचएसबीसी, सारे कंपनी इंडिया में अपना हब बना रहा है, इंडिया को हब बना रहा है। इंडियन कंपनीज भी
भी है, इंडियन कंपनीज भी आगे बढ़ा है। तो ये ओबीएस कैसे काम करता है? ओबीएस काम करते हैं जीसीसी थ्रू। जीसीसी क्या है? ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। तो ऑलरेडी इन सारे मल्टीनेशनल कंपनीज और कुछ इंडियन कंपनीज ऑलरेडी 1500 से भी ज़्यादा जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इस्टेब्लिश किया अलग अलग सिटीज़ में, जैसे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, इन सारे जगह पे अपना ओबीएस एस्टेब्लिश किया, मतलब सॉरी जीसीसी एस्टेब्लिश किया, जिसके थ्रू ये सारे एक्टिविटीज़ हो रहा है। और हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी वी फोकस टू एक्सपोर्ट ओबीएस, जो 80 से हम एटलीस्ट 200 बिलियन तक पहुँचे, एटलीस्ट ग्लोबल 10% शेयर हम ऑक्यूपाई कर पाए। तो इंडियन जो लिस्टेड, अब मैं स्टॉक मार्केट का आदमी हूँ तो एक दो स्टॉक के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। तो ओबीएस सर्विसेज में जो इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें से पायनियर है आपका, क्यूमिंस है, एल&टी है, एलटीटीएम है, और ऐसे 3-4 कंपनीज है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें से क्यूमिंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, क्योंकि मार्केट इतना ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, पी काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसका फिर भी रीजनेबली वैल्यूड है, नंबर वन। नंबर टू, इसका ग्रोथ स्टोरी जो रेवेन्यू ग्रोथ और पैट ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा है। लास्ट 3-4 साल से कंटिन्यूस 20%, 25% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30-35% है, बहुत ही अच्छा है। ऑल दिस रीजंस टीम्स बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोई भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको देखने के लिए बोल सकता हूँ। टीम्स को आप लोग देखिएगा, एसआईपी के लिए स्पेशली लमसम से बेहतर है आप एसआईपी स्टैगर्ड मेथड में टीम्स को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद।